नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे। मैं आप लोगों को आज ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ऐसे डॉक्टर के बारे में बताना जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। मैं आज ऐसे डॉक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ, लोग जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से जानते थे। उसने तकरीबन 50 कत्ल किए और उन कत्लों को करके उनकी लाशों को ऐसी नहर में फेंका जहाँ पर लाशें बह बह के मगरमच्छ उसे अपना निवाला बना लेते थे। ऐसे डॉक्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। देश भर में डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर एक खतरनाक सीरियल किलर, जिसका नाम देवेंद्र शर्मा, जो दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के दौसा जिले से उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी 1 साल बाद की गई है, जहां पर उसे लंबी खोजबीन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें किलर को एक आश्रम से पकड़ा गया है। किलर ने एक साधु का वेश बनाकर उस आश्रम में शरण ली हुई थी, जहां पर उसने पुलिस के हाथों अपने आप को पकड़ा दिया। देश भर में डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर एक कुख्यात सीरियल किलर, जिसे लोग डॉक्टर डेथ के नाम से जानते थे, उसका असली नाम देवेंद्र शर्मा था, जिसे दिल्ली पुलिस ने दौसा जिला राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें वह वेश बदलकर रहता था। जानकारी के मुताबिक यह है कि 67 साल का 67 ईयर्स का देवेंद्र शर्मा एक आयुर्वेदिक चिकित्सक था, लेकिन 1990 में वो अपराध की दुनिया में चला जाता है। हत्या, अपहरण और मानव अंगों की तस्करी जैसे गंभीर आरोपों में वो संलिप्त हो जाता है। यानी उसके ऊपर कई प्रकार के ऐसे आरोप लगते हैं जिसमें वह संलिप्त हो जाता है। उसको दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में 7 अलग-अलग मामलों में उम्र कैद की सजा दी गई। एक मामले में तो उसे मौत की सजा दे दी गई थी। डीसीपी क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम ने बताया कि देवेंद्र शर्मा साल 2002 से 2004 के बीच एक टैक्सी और ट्रक चालकों की नृशंस हत्या में शामिल था। यानी जो देवेंद्र शर्मा था, उसने बड़ी ही बेरहमी से एक टैक्सी ड्राइवर और एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी। वो अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी यात्रियों के बहाने ड्राइवरों को बुलाता और फिर उनकी हत्या करके वाहनों को ग्रे मार्केट में बेच देता था। सबूत मिटाने के लिए वो शवों को पास ही के नहर में फेंक दिया करता था, जिससे उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना मिल सके और पुलिस उसे पकड़ ना सके। लेकिन जुर्म चाहे जितना बड़ा हो, उसको पकड़ा ही जा सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति का जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऑटोमेटिक ही वो मृत्यु की तरफ भागना शुरू कर देता है। उत्तर प्रदेश के कासगंज स्थित हजारा नहर में बड़ी संख्या में मगरमच्छ मौजूद थे। वो उन लाशों को अपना निवाला बना लेते थे। यदि जिन लाशों को देवेंद्र शर्मा नहर में फेंकता था, तो उन लाशों को मगरमच्छ जो होते थे वो अपना भोजन बना लिया करते। पुलिस के मुताबिक सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा के खिलाफ कम से कम 27 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। सबसे पहले साल 1998 यानी 1998 से 2004 के बीच एक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाने के कारण वह चर्चा में आ गया था। उसने कबूल किया कि उसने डॉक्टरों और बिचौलियों की मदद से 125 से अधिक अवैध किडनी प्रत्यारोपण कराए हैं, यानी किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं। अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री साल 1994 यानी 1994 में एक असफल गैस डीलरशिप से हुई और उसे भारी नुकसान हुआ। इसके बाद उसने एक फर्जी गैस एजेंसी शुरू कर दी। उसकी आड़ में वो अवैध अंगों की
तस्करी करने लगा। साल 2004 में जयपुर में एक टैक्सी चालक की हत्या के मामले में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही 14 मई 2008 को उसे गुड़गांव की एक अदालत ने नरेश वर्मा नामक टैक्सी चालक की हत्या के आरोप में उसे मौत की सजा सुना दी थी। साल 2004 में देवेंद्र शर्मा को पहली बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह पहली बार नहीं था। जब वो जेल से छूटने के बाद फरार हुआ तो साल 2020 में उसे पैरोल पर छूटने के 7 महीनों तक फरार था। यानी जब उसे पैरोल पर छोड़ दिया गया तो वो 7 महीनों तक लगातार फरार रहा। बाद में उसे दिल्ली में पकड़ा गया। जून 2023 में उसे एक और मामले में 2 महीने की पैरोल दी गई थी। 3 अगस्त 2023 को बाद में वापस जेल नहीं लौटा। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि देवेंद्र शर्मा की तलाश के लिए अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा और प्रयागराज जैसे शहरों में व्यापक अभियान चलाया गया। आखिरकार उसे दौसा के एक आश्रम में ट्रैक किया गया, जहां वो फेक पहचान के साथ आध्यात्मिक गुरु बनकर रह रहा था। पुलिस को संदेह हुआ तो 50 से अधिक हत्याओं के जिम्मेदार हो सकता है। सीरियल किलर की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई पुलिस टीम में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर अनुज और इंस्पेक्टर राकेश कुमार, सहायक पुलिस उपायुक्त उमेश बर्थवाल और पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम के निर्देश पर यह काम किया गया। तो उसे गिरफ्तार करके उसे फिर जलाकों के पीछे भेज दिया गया है और पुलिस की ये बड़ी कामयाबी का श्रेय हम दिल्ली पुलिस को देते हैं। साथ ही जिस खतरनाक सीरियल किलर को अरेस्ट किया गया है, उम्मीद करते हैं इस तरीके के सीरियल किलर दोबारा न पैदा हो। तो ये कहानी थी डॉक्टर डेथ की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।